नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको लेकर आया हूं ईटीवी के वैलेंटाइन डे स्पेशल प्रोग्राम प्यार, संस्कार और बाजार में। इसकी शुरुआत करता हूं, आगाज करता हूं, श्री गणेश करता हूं अर्चना अर्चन के एक शेर के साथ। सच कहिएगा झूठ की गुंजाइश नहीं है, सच कहिएगा झूठ की गुंजाइश नहीं है। इश्क है हुजूर, कोई जोर आजमाइश नहीं है। रूह तक महसूस हो तो इजहार कीजिएगा। असल में ये झूठे जज्बातों की नुमाइश नहीं है। एक तरफ जोर आजमाइश उन लोगों की जो संस्कार के नाम पर लाठियों को तैयार कर रहे हैं, फूलों को रौंद रहे हैं, और एक तरफ वो लोग जो प्यार के इजहार के नाम पर सड़क पर नुमाइश कर रहे हैं, और इससे फल फूल रहा है पूरा एक बाजार, वो बाजार जिसे कारोबार कहते हैं। और आज इसी के साथ शुरुआत करेंगे ईटीवी के स्पेशल एपिसोड वैलेंटाइन डे के प्यार, संस्कार और बाजार। एक तरफ उपहारों का बाजार, दूसरी तरफ लठैत है तैयार। प्यार के इजहार के दिन फिर होगा आर पार। प्यार बनाम संस्कार। संस्कार और संस्कृति के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। कैमरों के बीच लठैत तैयार हैं, वीर बजरंगी के नारे बुलंद हो रहे हैं। इन तैयारियों से ये पुख्ता हो गया है कि आशिकों के इश्क पर लठैतों का पहरा लगने वाला है। मतलब मुनादी हो गई है कि वैलेंटाइन डे आ गया है। बेशक शहर अलग अलग हों, लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। साल भर समाज सुधार के लिए भले ही कुछ न किया हो, लेकिन वैलेंटाइन डे का विरोध करने लाठियों में तेल पिलाकर आशिकों पर पिल पड़ने को तैयार हैं। शिव सैनिकों की तरफ से खुले तौर पर चेतावनी जारी हुई है कि अगर कोई भी नौजवान वैलेंटाइंस डे मनाता हुआ पकड़ा गया तो शिव सैनिक अपने स्टाइल से लठ के द्वारा उनकी खातिर मदारत करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार से अश्लील हरकतें करता हुआ या सड़कों पर, पार्कों में, होटलों में आवारागर्दी करता हुआ पकड़ा गया तो हम उसकी ठीक अच्छे तरह से खातिरदारी करेंगे। वैलेंटाइन डे का विरोध कर अपनी सियासत चमकाने वाले तर्क देते हैं कि प्यार करने की खुल्लम खुल्ला आजादी नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी संस्कृति का विनाश होगा। लेकिन खुलेआम प्यार का इजहार करना हमारी संस्कृति नहीं तो क्या खुलेआम हिंसा करना हमारी संस्कृति है? भगवान कृष्ण की रास लीला है। मीरा प्रेम दीवानी होती है। हीर रांझा, सोहनी महिवाल की प्रेम कहानियां हैं। प्रेम पर कविता लिखी जाती रही है। मौजूदा दौर में भी तकरीबन हर फिल्मों की कहानी प्यार पर आधारित होती है। साफ है कि वैलेंटाइन डे के विरोध के नाम पर कुछ संगठन अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। ये तल्ख अंदाज वैलेंटाइन डे का विरोध करने वालों के लिए इसलिए क्योंकि कहीं रेप तो कहीं छेड़छाड़ जैसी शर्मनाक घटनाओं पर ये सोंटा लेकर नहीं निकलते। क्या इन शर्मनाक वारदात से हमारी संस्कृति खतरे में नहीं पड़ रही है? प्यार पर पहरा देने वालों की अपनी सियासत है, तो वहीं वैलेंटाइन डे पर ही खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करना भी फैशन से ज्यादा कुछ नहीं। क्या महंगे गिफ्ट का लेन देन करना ही प्यार है? थीम पार्टी से लेकर स्पेशल डिनर तक का आयोजन, पब और बार में वैलेंटाइन डे पर स्पेशल थीम पार्टियां, ये सब कुछ क्या मोहब्बत के पाक रिश्ते को नकली नहीं बनाती? ये मिलावटी मोहब्बत नहीं तो क्या है? इन सब के बीच बाजार ने वैलेंटाइन डे को बड़ा कारोबार बना लिया। रोज डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे तक कारोबार का बड़ा तंत्र है। दुनिया भर में वैलेंटाइन डे पर 1 अरब कार्ड बेच दिए जाते हैं। इससे बड़ा कारोबार फूल, चॉकलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे गिफ्ट का है। कुल मिलाकर कंपनियों के लिए वैलेंटाइन डे एक बड़ा कारोबार है तो प्यार करने वालों का फैशन और इसका विरोध करने वालों की अपनी सियासी दुकानदारी, और इन सब के बीच मोहब्बत कहीं गुम हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक बार फिर आपकी शुरुआत करता हूं, आज का आगाज करता हूं, श्री गणेश करता हूं फिर एक बार, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी वही है, प्यार, संस्कार और बाजार। फिर एक बार अर्चना अर्चन का शेर बताता हूं, सच कहिएगा हुजूर झूठ की गुंजाइश नहीं है, सच कहिएगा हुजूर झूठ की गुंजाइश नहीं है। इसलिए आज आपसे सब कुछ सच सच पूछना है और आप सच बोलेंगे, क्योंकि ये इश्क है हुजूर, जोर आजमाइश नहीं है। ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा कि ये इश्क है, जोर आजमाइश नहीं है। रूह तक महसूस हो तो इजहार करिएगा, झूठे जज्बातों की ये नुमाइश नहीं है। ये भी याद रखना है युवाओं को। सर, शुरुआत आपसे करता हूं। आज का जो वैलेंटाइन है, क्या आपने इश्क किया था? हाँ जी, इश्क किया था। ये है हमारी धर्मपत्नी, इनके साथ इश्क किया था बहुत साल पहले, जब शायद बहुत कम लोग इश्क करते थे ऐसे। सफेद बालों की पकी उम्र पे मत जाइएगा, सफेद बालों की पकी उम्र पे मत जाइएगा, क्योंकि इश्क का रंग हर उम्र में गुलाबी होता है। कैसा लगा था आपको जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया ही नहीं आज तक। हम एक्चुअली जा रहे थे दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। हमको किसी लड़के को देखने के लिए बुलाया गया था। बस इन्होंने स्टेशन पे हमसे ये कह दिया था कि मना करके आ जाइएगा, हाँ ना करिएगा। बहुत 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 शानदार जी। तो कितनी उम्र हो गई आपके प्यार की, आपकी शादी की? वैसे प्यार की तो कोई उम्र होती नहीं, लेकिन हमारी शादी को तकरीबन 32 साल हो गए और हमारे प्यार को उससे भी 2-4 साल ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट थी और मैं इनका टीचर था। एक्चुअली मैं डेमोन्स्ट्रेटर था, ये पढ़ रही थी। तब हमें दोनों को इश्क हुआ एक दूसरे से, और इश्क का इजहार नहीं किया कभी, लेकिन दोस्ती रही। और इनके आंखों में मोहब्बत दिखती थी हमको अपने लिए। ठीक, हाँ। वक्त से बहुत कुछ है, वक्त कहते हैं ना, पानी बहुत निकल गया है पुल के नीचे से, लेकिन नहीं, प्यार और मोहब्बत वैसे ही बरकरार है। हम में कोई फर्क नहीं 32 साल में। आज भी हम इनको वैसे ही छेड़ते हैं जैसे हम 32 साल पहले छेड़ते थे, और आज भी ये वैसे ही नाराज होती हैं जैसे 32 साल पहले होती थी। जगदीश गांधी जी, आपने एक उम्र गुजारी है, आज का जो प्यार है क्या लगता है, नुमाइश है या उस नुमाइश के खिलाफ जो आवाजें उठती हैं वो जोर आजमाइश है? इसको कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे के मानी मैं बता दूं कि 269 ईयर्स लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक क्लॉडियस II नाम का राजा हुआ, रोम का सम्राट। वो बहुत ही बदमाश था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसका भाई क्लॉडियस I अच्छा था, लेकिन ये II बहुत बदमाश था। ये राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी सेना को इसने आदेश दिया कि भाई आप लोग छुट्टी लेते हो, शादी करते हो, और इसकी क्या जरूरत है, लूटपाट करने का काम उसका रुक रहा था। लूटपाट करते थे वो, सब जगह से लूटपाट करके धन लाती थी। तो वो उसने शादी बंद कर दी कि कोई सैनिक शादी नहीं करेगा, यदि कोई शादी करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये बात हुई और उसने इशारा किया कि तुम लोगों को क्या कमी है, जिस देश में जाओ जहाँ लूटो पाटो वहाँ पे अपनी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लो। ये था। तो ये बात जब सेंट वैलेंटाइन को पता लगी 269 तो उसका एक चर्च था, उसने कहा कि ये तो राजा का बड़ा गलत आदेश है, शादियां होनी चाहिए। तो उसने रात को 12 बजे जब सब सैनिक सो जाते थे तो अपना चर्च खोल के सैनिकों की शादी कराता था, और वो कहता था कि शादी करो, शादी से पहले, शादी के बाद और शादी के बाहर कोई भी आप अपना इश्क का इजहार न करो। दैट वाज द होल मिशन। और उसके बाद ये बात राजा को पता लगी, सम्राट को। जब सम्राट को पता लगी तो क्लॉडियस II ने इसको बुलाया राजमहल में, इसको संत वैलेंटाइन को, कि हमने सुना है कि तुम रात में 12 बजे के बाद छिप करके शादियां कराती हो, ये अपराध है राज्याज्ञा का और तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड के भागी हो, लेकिन क्योंकि तुम संत हो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, यह तुम माफी मांग लो और ये वायदा करो कि आगे से ऐसी शादियां नहीं कराओगे छिप करके। संत ने कहा कि नहीं क्लॉडियस, तुम जो कर रहे हो ये खुदा के खिलाफ है, ये खुदा की मर्जी के विरुद्ध है, और तुम जो काम कर रहे हो बहुत खराब है। शादियां होनी चाहिए और मैं अब तो खुल के कराऊंगा, अब तक तो मैं छिप के कराता था। और वही है वैलेंटाइन। और उसको मार दिया गया, वहीं कलम कर दिया गया सर।
और तो यही है। तो इसमें प्यार का इजहार नहीं है, इसमें यह है कि आप शादी कीजिए और शादी के अलावा कहीं भी प्यार का इजहार न कीजिए। लेकिन आज क्या है कि मार्केट और बाजार ने इसको बिल्कुल दूसरा रूप दे दिया है और हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा ये बर्बादी तबाही 200 वर्ष में यहाँ के तमाम बिजनेसमैन ने शुरू कर डाली है। प्यार के परिंदों को एक बात बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 1 से सवा अरब के आसपास 14 फरवरी को कार्ड बिकते हैं। लाखों टन गुलाब का फूल बेच दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इश्क के नाम पर, प्यार के इजहार के नाम पर। लेकिन क्या करें, आखिर वो भी तो एक कारोबार है और उस प्यार में बाजार नजर आता है उन कंपनीज को। आपके पास आता हूं, बड़ा खूबसूरत जोड़ा है, ये बताइए क्या मैं सच कह रहा हूं कि ये कारोबार है और कारोबार के नाम पर लगातार एक नुमाइश हो रही है? बिल्कुल सही बात है। ये मैं 94 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर आया था। यहीं आके मुझे 95-96 के अराउंड पता चला कि वैलेंटाइन डे कोई चीज होती है। नया नया शौक था, लोग कार्ड खरीद रहे थे सब लोग। तो बस ये लगा कि भाई ठीक है, आज की डेट में भी तब भी ये एक अच्छी चीज थी कि कुछ अच्छी चीजों को ग्रास्प करना है और बुरी चीजों को छोड़ना है। तो मैंने ये एक सोचा कि हम लोगों ने कि जब भाई शादी करेंगे तो शादी वाला दिन 14 फरवरी रख लेंगे। तो हम लोगों ने 14 फरवरी को ही शादी कर ली। तो क्या बात, एनिवर्सरी क्या बात, क्या बात जी। तो आपके लिए तो ताउम्र वैलेंटाइन है। हाँ बिल्कुल, वैलेंटाइन ही वैलेंटाइन डे, हमारा रोज वैलेंटाइन डे है। और हाँ बोलिए बोलिए। बस मेरे हिसाब से तो फैमिली, बच्चे और सभी कुछ, यही सब प्यार है और इसमें ही प्यार फैलाना चाहिए। मेरे हिसाब से यही वैलेंटाइन। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए नहीं, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अब आप बताइए, आपकी तो अभी मूछें भी ठीक से नहीं निकली हैं, क्या ये नुमाइश, ये प्यार, ये सब कुछ आपको समझ में आता है? जी आता तो है, लेकिन जब कोई खाली प्रेम हम खाली एक लड़की या अपोजिट सेक्स वाले के लिए देखते तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम माता पिता से, देश, इसके भी प्रति होना चाहिए। हम क्यों खाली यही घटनाएं सुनते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की के लिए, एक लड़की ने एक लड़के के लिए नस काट ली? हम क्यों नहीं ये सुनते हैं कि एक युवा अपने देश में किसी अन्याय हो रहा है उसको, उसे टकराने के लिए उसने आंदोलन खड़ा किया, उसके लिए उसने लाठियां खाई? हम ये सब नहीं सुनते, लेकिन बस हम खाली यही सुनने में आता है कि एक लड़के या लड़की ने एक दूसरे के लिए नस काट ली। ये किस प्रकार का प्रेम है जो खाली एक ही अपोजिट सेक्स के लिए है? वैलेंटाइन डे होता है, इतना आपने बताया। संस्कार को हम लोग अक्सर जोड़ देते हैं। संस्कार तो हमारी भारत की परंपरा देखे तो वात्सायन जी ने कामशास्त्र भी लिख दिया है, तो वो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन वो हमारी युवा पीढ़ी पे इतना प्रभावी हो चुका है कि उसके अलावा वो खाली उसी को प्रेम समझ गए। राष्ट्र प्रेम हो गया, देश प्रेम हो गया, माता पिता के प्रति कर्तव्य हो गया, ये सब कोई बोध नहीं रहा है उनके सामने। जी, अनुभव कमी, इसलिए अनुभव नहीं अभी तक। अनुभव नहीं, क्या बताएं? अब जो भैया ने बताया सही बताया। हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। चलिए सबसे पहले आपको मिलाता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन। अब इनके नाम के साथ ही साजन लगा हुआ है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या वैलेंटाइन डे को जानबूझकर नुमाइश का एक दिन बनाया गया है प्यार की, या वास्तव में कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो संस्कृति के नाम पर लाठियां तैयार कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूं जो लोग लाठी लेकर के घूम रहे हैं उनको इस देश की संस्कृति भी नहीं मालूम। ये देश भगवान कृष्ण और राधा की मोहब्बत की पूजा करता है। ये वो देश है जिस देश में पार्वती और शिव की अर्धांगिनी होने की पूजा होती है। ये वो देश है। अगर संस्कृति की बात करेंगे तो हमारे वेदों में लिखा है, वेदों ने इजाजत दी है कि पहले स्वयंवर होते थे। स्वयंवर का मतलब लोग अपनी मर्जी की पत्नी चुन सकते थे, लड़कियां अपनी मर्जी का वर चुन सकती थी। तो ये देश की संस्कृति बहुत पुरानी है, वेदों में है, जिसको लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कुछ लठे जो गुट है ना कि इसके खिलाफ हैं। तो वो खिलाफ केवल वैलेंटाइन डे के नहीं है, वो खिलाफ हैं भगवान कृष्ण और राधा के, वो खिलाफ हैं भगवान शिव और पार्वती के, वो खिलाफ हैं स्वयंवर जो सीता जी का स्वयंवर हुआ था उस स्वयंवर के खिलाफ हैं, और हमारे वेद और पुराणों के खिलाफ हैं। और वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की पाठशाला में कभी अध्ययन नहीं किया, वो नफरत की पाठशाला में अध्ययन करते हैं। मैं जाता हूं बीजेपी के राकेश त्रिपाठी के पास।
और उनसे बताऊंगा और ये जानूंगा कि क्या वो इस बात को जानते हैं कि वास्तव में इस देश में स्वयंवर होते हैं, इस देश में एक राक्षस विवाह भी होता है। यानी अगर कोई बलात्कृत युवती है और सब लोग एक बार मिलकर फैसला लेते हैं कि उसके साथ उसकी शादी करनी पड़ेगी, उस लड़की उस बलात्कारी के खिलाफ भी, तो वो विवाह कराया जाता था और उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। सर, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा और भाजपा के कुछ संगठन एक लंबे अरसे से प्यार के खिलाफ है। 14 फरवरी या वैलेंटाइन डे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, बलात्कार के बाद लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसा कह लेने वाले लोग तो ऐसी ही बातें कह सकेंगे। देखिए, जिस प्रेम के लौकिक और अलौकिक प्रेम का इन्होंने जिक्र किया, राम कृष्ण की बात, इन्होंने कृष्ण का जिक्र किया, शिव का जिक्र किया, अरे उनके बारे में समझिए पहले। ये किसी लिंग के प्रति आकर्षण का मसला नहीं है। आप प्रेम को किस रूप में परिभाषित करना चाहते हैं? वैलेंटाइंस डे कितने दिनों पहले भारत में आया है, आप कृष्ण के साथ वैलेंटाइंस डे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि है, रुद्राभिषेक करेंगे लोग, भगवान शिव की आराधना करेंगे, और वो शिव जो कल्याण के लिए जाने जाते हैं, वो शिव जिन्होंने चराचर जगत के लिए नीलकंठ हो गए, उन्होंने विष धारण कर लिया, और उस शिव के ऊपर वैलेंटाइंस डे भारी होगा। आज शिवरात्रि पर चर्चा करने की बजाय वैलेंटाइंस डे पर चर्चा होगी। भारत के संस्कारों को आप कहां लेकर के जाना चाहते हैं? कतई किसी को भी प्रेम पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी के प्रेम करने में बाधा नहीं हो सकता है, और कानून व्यवस्था वैसे भी बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकता है, लेकिन कोई सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करे तो कानून उसको रोकता है, और कानून का हम पालन कराएंगे। आपने तो रोमियो के नाम को ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, और बेचारा वो जूलियट के लिए ओहो कितना परेशान था। देखिए, रोमियो, इसको समझने की जरूरत है। रोमियो किसको कहते हैं? समाज में परसेप्शन क्या है? जो लंबे बाल रखे, जो घर की जिम्मेदारियों से अपने आप को बेपरवाह कर ले, जिसका पढ़ाई लिखाई से वास्ता न हो, जो लड़कियों के पीछे फप्तियां कसे, लड़कियों का जीना दूभर कर दे, वो समाज में रोमियो कहलाता है। ऐसे परसेप्शन को रोकने के लिए पीड़ा समझिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हालात बन गए थे। घरों से लड़कियों का निकलना मुश्किल हो रहा था, कॉलेज स्कूल जाना लोगों ने बंद कर दिया था। ड्रॉप आउट बच्चियों की संख्या देखिए जाकर के। छेड़खानी को लेकर के मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया था। इस बात को समझने की जरूरत थी, इसलिए हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, और आज उसके सकारात्मक परिणाम है। आज लड़कियां खुल करके घर से बाहर निकल सकती हैं। आप प्रेम के नाम पर किसी लड़की की आजादी को नहीं रोक सकते हैं, किसी लड़के को अधिकार नहीं दे सकते हैं कि आप जाकर के उसकी जो जिंदगी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसमें आप बाधक हो जाएं। किसी को अधिकार नहीं है कि वो पसंद ना आए लड़की तो उसके ऊपर तेजाब फेंक दे। ये संस्कृति नहीं हो सकती है, ये विकार है, ये बाजार है, और बाजार को हम लोगों पर, संस्कार पर हावी नहीं होने देंगे। भगवान श्री कृष्ण खुद प्रेम का प्रतीक है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीरा बाई की भक्ति है, जिन्होंने अपनी भक्ति में श्याम को पाया। वो राधा है जो प्रेम का प्रतीक है कृष्ण के साथ, और रुक्मिणी भी है जो उनकी अर्धांगिनी है। यानी राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम, और रुक्मिणी का भी। कहिए सर, इन्होंने तो साफ बता दिया कि रोमियो का मतलब असली है क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने हिसाब से परिभाषित कर लेती है। आप भी करिए। और वही उन्होंने रोमियो को भी परिभाषित कर लिया। सबको पता है कि रोमियो क्या था। रोमियो एक प्यार का जीता जागता उदाहरण था। आज भारतीय जनता पार्टी ने रोमियो को भी बता दिया कि रोमियो क्या है, किस तरह के लोग होते हैं। तो देखिए क्या हुआ, आते ही सबसे पहले माननीय योगी जी ने क्या बनाया, एंटी रोमियो स्क्वाड। अब उसमें क्या हुआ, भाई बहन एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। क्या क्या हुआ उसमें सबको पता है। ये लोग बेसिकली प्यार के खिलाफ हैं। वो किसी भी तरह का प्यार हो उसके खिलाफ है, मोहब्बत के खिलाफ है। वो सभी ताजमहल के ऊपर कटाक्ष करते हैं। जो भी प्यार से रिलेटेड चीजें हैं उन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं, और इसलिए उसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को प्यार की बातें इनके ऊपर शोभा ही नहीं देती हैं। एक बहुत खास बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिस देश में स्वयंवर रहा हो, जिस देश में राक्षस विवाह रहा हो, उस हिंदुस्तान में एक गंधर्व विवाह भी है। यानी दो नजरें मिली, एक दूसरे को पसंद किया, न 7 फेरों का झंझट, न अग्निकुंड के फेरे, न एक दूसरे से किसी वादे की शर्त, न वादा निभाने की कसम, और हो गया विवाह। मैं बात कर रहा हूं शकुंतला और दुष्यंत की, जिन्होंने अंगूठी निशानी दी, जिसको मछली निकल गई। किस्सा सब जानते हैं। पर क्या शकुंतला और दुष्यंत गंधर्व विवाह नहीं किए हुए थे?
और क्या उन्हीं के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तो क्या वो एक प्यार नहीं है, वो एक इजहार नहीं है? मेरे सामने गांधी जी की पत्नी मौजूद है और देखिए फूल लिए हुए हैं, इस उम्र में भी वैलेंटाइन मना रही हैं। क्या ये फूल देने के लिए कोई तारीख जरूरी थी क्या? कोई तारीख जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे दिवाली के दिन ही दिवाली मनाई जाती है, तो आज आपने बुलाया है तो आज के दिन ही फूल दे रहे हैं। क्या जो युवा पीढ़ी है, आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास, आप देखती हैं उनमें कि किस तरीके से वो एक भोंडा सा प्रदर्शन होता जा रहा है धीमे धीमे? नहीं, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपके स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अनुभव से गुजरे जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बच्चों को ज्ञान नहीं है। सभी जो गलतियां हो रही हैं उसका एक मुख्य कारण है अज्ञान। वो अज्ञान ये है कि जो वैलेंटाइन थे वो संत थे और उनको राजा ने उनका सरफरोश किया था क्योंकि वो विवाह कराते थे। तो पूरी कहानी तो पता नहीं है लोगों को, तो इस वजह से ये लोग भ्रमवश ऐसा करते हैं। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार समाज में ऐसे करना जो अच्छा ना लगे, जैसे कि हमने अभी सुना कई लोगों से कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए प्यार का। प्यार तो एक ऐसी चीज है जो दिल की चीज है, और जैसे आपने कहा था आंखों आंखों में हो जाता है, तो वो बिल्कुल सही बात है और उसी प्यार को हम मानते हैं। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक पकी हुई उम्र, एक पका हुआ जोड़ा इस बात को बता रहा है, इस बात का इजहार कर रहा है कि सच में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कारोबार बन गया है। हाँ, ये बात भी सही है कि इस देश में आज भी लड़की जब स्कूटी लेके निकलती है तो शायद एक आम लड़की से ज्यादा लोग उसको देखने। वजह, लड़की स्कूटी चला रही है। इस देश में आज भी एक लड़के के पीछे जब लड़की बैठी होती है तो उसका एंगल तकरीबन 50 से 45 डिग्री के आसपास होता है लड़के की पीठ पर। उसके लिए वो लड़का और लड़की दोषी नहीं है। आज जो मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके इंजीनियर दोषी हैं। वरना इश्क साइकिल पर भी किया गया, कैरियर पर बैठाल कर, और इश्क प्रिया स्कूटर पर भी किया गया जिसमें बहुत दूरी हुआ करती थी। एक जोड़ा हमारे साथ और मौजूद है। कितना वक्त हो गया और कितना फर्क महसूस करती हैं प्यार? फर्क तो कोई नहीं है, वैसी का वैसी ही, जब भी वैसी प्यार था और आज भी वैसे ही प्यार है। अगर आपके सोच पे डिपेंड करता है कि उसमें सोच अलग, मतलब कैसा होना चाहिए, लोगों की सोच डिफरेंट हो गई है, और प्यार तो वैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है प्यार में आज भी। प्यार की ये फुहार, प्यार, संस्कार और बाजार, ये कार्यक्रम, ये एपिसोड, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल एपिसोड जारी रहेगा मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यार, संस्कार और बाजार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक फरमान जारी किया है कि 14 तारीख को कैंपस में कोई भी लड़का लड़की साथ नहीं दिखाई देंगे। छुट्टी है जनाब, अवकाश, हॉलीडे, महाशिवरात्रि की, यानी दो काम। एक, महाशिवरात्रि का बम बम भी याद दिलाया और यह भी बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन ये कैंपस खाली होना चाहिए। क्यों सर? जी सर, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, वो महाशिवरात्रि की छुट्टी है, विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना गलत है। ये प्राक्टन ने ये ऐसा फरमान जारी किया है जो बिल्कुल गलत है। और इस दिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वैलेंटाइन डे पे आप खाली जो है दूसरी तरह की बातें करते हैं। इसमें अवकाश तो होना नहीं चाहिए। जिधर हम एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ भागे चले जा रहे हैं, वैश्वीकरण की तरफ भाग जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी हर चीज़ जो है अमेरिका से, यूरोप से, पश्चिमी देशों से लेके आ रहे हैं। अगर इस कल्चर को कोई डेवलप कर रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। इस दिन अगर
एक दिन हर चीज का फिक्स किया गया। क्यों शिवरात्रि का ही एक दिन फिक्स किया, क्यों दिवाली एक दिन मनाई जाती है, क्यों होली एक दिन मनाई जाती है? संस्कार है हमारे संस्कार है, हमारा पंचांग है जी। तो अगर वो पंचांग है तो ये उन्होंने अपना एक बना रखा है कि लव को हमारे इजहार करने का एक तरीका है 14 फरवरी, ठीक है। उसमें ये जो रोकना होना ये तो एक पॉलिटिकलाइजेशन हो गया, अदरवाइज वेरी गुड थिंग। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, जैन हूँ, ये वाइफ मेरी है, छात्र संघ उपाध्यक्ष रही हैं, भाजपाई हैं, हमारा भी लव मैरिज हुई है, वी एवरी डे सेलिब्रेटेड। क्या ऐसा फरमान ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं है और छुट्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। आप अपनी व्यवस्था को टाइट करिए और छात्र छात्राओं को पूरी आज़ादी दीजिए। जहां आज़ादी नहीं होती है वही प्यार संस्कार के रूप में नहीं मनाया जाता। जहां आज़ादी होती है तो कोई किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी को बांधते हैं जबरदस्ती तो वो शायद गलत की तरफ जाए, लेकिन अगर हम उसे खुली हवा में उड़ने देते हैं तो उसका प्यार भी बिल्कुल खुला रहता है और दुनिया के लिए मिसाल होता है। तो पाबंदी तो होनी ही नहीं चाहिए किसी पे, और प्यार पे भी तो कतई नहीं। इस देश में एक मदनोत्सव होता है, उसकी शुरुआत उसका श्री गणेश बसंत पंचमी के दिन से होता है और होली तक जाता है। और अगर इस वैलेंटाइन डे को यूं भी न चाहते हुए भी कंपेयर करें तो होली का दिन जो है वो हिंदुस्तानी वैलेंटाइन डे है, जो पति पत्नी राधा कृष्ण ये आपस में मनाते हैं। राकेश भाई, आपके पास आना चाहूंगा ये पूछने के लिए कि आज प्यार के नाम पर खाप पंचायतें, लड़के लड़कियों को उठाकर सरेआम फांसी दे देते हैं। लव जिहाद नाम का एक शब्द इजाद किया गया है और साथ ही एक और बड़ा घृणित सा शब्द है। कभी उसको कहते हैं कि झूठी शान के लिए हत्या कर दी, कभी कहते हैं ऑनर किलिंग, और एक नया शब्द इधार हुआ है हॉरर किलिंग। अगर प्यार के नाम पर यह सब कुछ है तो ये क्यों है और इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हत्या तो समाज के विरोध का एक ऐसा अपराध है जिससे केवल जिसकी हत्या हुई वो पीड़ित नहीं होता है, वस्तुतः उसके पूरे परिजन, उसके आसपास का समाज, वो सब भयाक्रांत होता है। इसलिए हत्या किसी भी नाम पर की जाए उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, उसकी हमेशा निंदा होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रेम की आड़ में वासना और सेक्स के खेल को उसको प्रेम के में परोसा जाए, ये नहीं सहा जा सकता है। कोई किसी अपने सम्मान के लिए किसी की हत्या कर दी जाए, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस बात की भी सबको खुली छूट नहीं दी जा सकती है कि जो इंडियन पेनल कोड में सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने पर रोक है उसको हटा लिया जाए और सबको छूट दे दी जाए कि वो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके सार्वजनिक स्थान पर भारत की मर्यादाओं को समाप्त कर दें। भारत में परिवार नाम की संस्था आज भी जो मजबूत है उसका कारण भारत की प्राचीन संस्कृति है, वरना न जाने कैसे कैसे संबंध पश्चिम देशों में बनते हैं, आज बनते हैं और कल बिगड़ जाते हैं। लोग जानते नहीं कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी है, किसके साथ कैसे संबंध बन जाते हैं। मुझे लगता है इसको भारतीय दर्शन में लोग वापस लौट करके आते हैं, भारत की तरफ देखते हैं, भारत के दृष्टिकोण से इसको समझने की जरूरत है। 86% शादियां माँ बाप ही कराते हैं। अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, जिसमें लड़का लड़की को देखने जाता है, यानी जो बाकी बचे हैं उनमें प्रेम होता है, जिसको आप इश्क कह सकते हैं। उसमें भी 7 से 8% वो लोग होते हैं जो शायद शादी तक पहुंच पाते हो। लव जिहाद पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये कहाँ से कह देंगे? देखिए, इनके नेता उसके ऊपर क्या बोलते आए हैं, लगातार जिस तरह से जहर घोलते आए हैं सोसाइटी के अंदर। देखिए मनोज जी, प्यार का कोई जात धर्म नहीं होता है। आप देखिए, जब से राकेश जी से आप पूछते हैं, जब प्यार की बात होती है तो ये वासना पे आ जाते हैं, सेक्स पे आ जाते हैं, ये उसके ऊपर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये लगातार प्यार को किन किन शब्दों के साथ जोड़ के देख रहे हैं। राकेश जी, आपने प्यार कभी किया नहीं है या आपकी पार्टी ने सिखाया नहीं है, हमें लगता है, इसलिए आप प्यार को ऐसे शब्दों से जोड़ के देख रहे हैं। प्यार बहुत ही अच्छी एक भावना है, हमें लगता है प्यार की भावना आपको सीखनी चाहिए, आपकी पार्टी को सीखनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी वाला, अभिषेक मनु सिंघवी भी प्यार कर रहे थे क्या? उस तरह का प्यार समझाना चाहते हैं आप क्या? अरे भाई, आप समझिए कि प्यार की आड़ में वासना को आप कहीं ना कहीं अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो इसको समझने की जरूरत है। प्रेम एक बहुत पवित्र शब्द है, मोहब्बत, इश्क, ये सारे शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन केरल हाईकोर्ट अगर लव जिहाद की बात करती है तो क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि धोखा दे करके, अपनी जाति मजहब छुपा करके, धर्मांतरण के उद्देश्य से आप मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर बात तो होगी। नहीं, हमें लगता है राकेश जी को राम माधव जी की जो परसों सीडी आई है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों के ऊपर कीचड़ उठाने से ये नहीं होता। देखिए, एक उंगली अगर
आप दूसरे के ऊपर उठाएंगे तो 4 आपके भी ऊपर उठेंगे। फिर मैंने कहा जात धर्म नहीं देखता है प्यार, और जिस तरह की लोग बातें करते हैं हमें लगता है ये लगातार प्यार को नफरत और प्यार को एक तराजू में लेके तौलते हैं, जिसकी वजह से आज प्रदेश के और देश के ये हाल हो गए हैं। साजन भाई, आज आपको केवल साजन बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आप चला रहे हैं और बहुत पुराने बहुत प्यारे जोड़े बैठे हैं। इन लोगों की खुशनसीबी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब इन्होंने मोहब्बत की, वरना जेल में होते ये लोग। और मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए मैं ये फिर कहूंगा, प्यार मोहब्बत कोई बुरी चीज नहीं, प्यार मोहब्बत से दुनिया बनी है, प्यार मोहब्बत की वजह से हम आप सब लोग हैं इस दुनिया में। अगर प्यार मोहब्बत नहीं होती तो कोई प्यार के खिलाफ बोलने वाला भी नहीं होता। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जिसके लंबे बाल होते हैं वो रोमियो होता है और जिसके होते नहीं वो क्या होता है। तो प्यार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और प्यार मोहब्बत से ही दुनिया है। अच्छा, हम सब लोग, मैं तो गांधी जी बैठे हैं, मैं कई बार, मेरे बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं, जब मैं आपका भाषण सुनता हूं तो पूरी दुनिया को प्यार में बांधने की बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं क्योंकि प्यार को समझते हैं। मेरे साथ एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है जो हमारे इस कार्यक्रम के दौरान ही अपनी पेंसिल को कागज पर लगातार उकेर रहा है कुछ उस पेंसिल से। देखें साहब, आपने किसका चित्र बनाया है? आइए। सर बैठे हुए हैं, सब सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर का जोड़ा देख के। इस दिन मैंने सर का चित्र का, देखिए आप देखें तो ये देखिए, इन्होंने आपका चित्र बना दिया है बैठे बैठे, और इन्होंने शायद वैलेंटाइन डे पर, या यूं कहूं कि आपके प्यार की कहानी सुन के आपको सबसे मुफीद किरदार यहाँ पे माना है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनको ये गिफ्ट कर दूं। बहुत ही लाजवाब तोहफा है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लाजवाब तोहफा आपने दिया हमको, और यह तार याद रखूंगा, अपने पास रखूंगा इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। आया कोई बोलना चाहता था यहाँ पीछे? हाँ आया। देखिए, आज जो मुद्दा चल रहा है, हमारे बड़े भैया यहाँ बोले हैं, तो उस पर मैं बता देना चाहता, चूंकि मैं युवा हूँ, हमने भी मोहब्बत की है किसी से, तो इस दिन का इंतजार भी है। और कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े भैया बोले, हमारे प्रवक्ता जी, तो उनकी बातों पे गौर करने वाली बात है। ये प्यार का मतलब नहीं जानते हैं, न बाबा ने प्यार किया है, न मोदी जी ने प्यार किया है, प्यार तो हमने किया है। और देखिए सबसे बड़ी बात, और भैया वहाँ नहीं, वहाँ भैया जो बैठे थे, नहीं वहाँ ठीक है, आ रहा हूँ, आप बैठिए, आप इधर आइए। हाँ बोलिए। संत महात्मा पूरे समाज है, राज्य से प्रेम कर सकता है, सिर्फ एक से प्रेम करने कोई अर्थ ही नहीं बनता है। ठीक है भाई, हमारे मोदी जी बात इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये मुख्यमंत्री, ये वर्तमान के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री प्यार की बता दें, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, प्यार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आजम खां जी भी रोमियो जैसा भाषा इस्तेमाल करते हैं, और आजम खां की पार्टी भी रोमियो की भाषा इस्तेमाल करती है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, चलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्यार जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, तो उनका रोम रोम संत हो गया है, और वो सारी मानवता को प्यार करते हैं। ये है असली प्यार। बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी भी तरीके पर प्यार पर विवाद नहीं होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस बात के लिए बताएं कि आपने खास नाम क्यों लिया। देखिए, मैं इतना कहूंगा, मैं मानता हूं कि प्यार का मतलब केवल आदमी और औरत के बीच में होता है। अगर प्यार समाज से कर रहे हैं हम भारत की गीता गाय गंगा के साथ प्यार कर रहे हैं, तो क्या ये प्यार नहीं है? क्या माँ के साथ प्यार नहीं होता है? क्या पिता के प्रति प्यार नहीं होता है? प्यार का मतलब क्या अपोजिट सेक्स के लिए होता है? मैं इसी बात पर बात कर रहा था कि प्यार को वासना में मत बदलिए, प्यार को वासना में मत बदलिए। दुर्भाग्य ये है कि बाजार प्यार का मतलब केवल वासना सिखा रहा है, और उसी वासना के वशीभूत होकर के ये बात इन्होंने कही है। मैं साजन भाई के पास जा रहा हूँ, वो बड़ी बात कर रहे हैं, जो बात कही गई है उस पर वो बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ साजन भाई, उन्होंने जो टिप्पणी की, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पर भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे व्यक्ति पर तो बिल्कुल नहीं जो साधु हो और संवैधानिक पद पर हो, तो ऐसे पे हम नहीं मानते टिप्पणी। और मैं एक चीज मानता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे प्यार बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये स्वीकार कर रहे हैं
कि प्यार को ये महसूस करते हैं, तो इनसे अनुरोध है कि इनकी पार्टी के जितने लठैत संगठन हैं वो कल प्यार को छेड़ेंगे नहीं, प्यार करने देंगे। अभी यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हैं और उनसे जानना चाहूंगा। बैठिए और बताइए मुझे क्या प्यार, क्या 4 साल से कुछ भी नहीं मनाया गया। हम कह रहे जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो 4 साल बीसी गिरजा शंकर थे, एक भी कोई भी फंक्शन, कुछ भी वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ भी नहीं मनाया जाता था। एकदम होता नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, हम विदेशी नकल कर रहे हैं तो हम प्यार मोहब्बत में नकल कर रहे हैं। वो लोग कितना आगे जा चुके हैं। खुलेआम ये प्रदर्शन करना प्यार का मुझे नहीं समझ में आता। अच्छी चीज है। एक अजब सी स्थिति में, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं गांधी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर के लिए। आज हमारा लखनऊ भाग्यशाली है जिसमें हम 4 पीढ़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये वैलेंटाइन डे शब्द जोड़ के हम लोग इसको पाश्चात्य में ले जाते हैं। 4 पीढ़ियों का मतलब ये मेरी माँ है, मैं आगे बच्चे साजन, मैं समझता हूँ, वो आगे छोटे बच्चे, हम लोग उनका मार्गदर्शन करें, ना कि राजनीति करें। ये हम लोग गांधी जी के इनसे प्रवाद से सीखें। अभी मिसेस गांधी ने कहा कि आंखों से ही सब कुछ झल गया था। वो जोड़ा सीताएं, हम अकेले हैं, क्या मेरी पत्नी प्रेम नहीं करती? प्रेम है, प्रेम का। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू माफ कीजिएगा, बजरंग दल ने लाठियां निकाल के रखी है। लाठियों में तेल पिलाया जा रहा है। जैसे हम पहले अपने क्रिकेट बैट की हैमरिंग करते थे और उसकी ऑयलिंग करते थे, कुछ उस अंदाज में उसमें स्ट्रोक पैदा किया जा रहा है। लाठी का पूजन किया जा रहा है। और जानते हैं ये पूजन किस लिए है? ये पूजन इसलिए है कि कोई रोमियो दिखा तो लट्ठम लट्ठ मारा जाएगी। राकेश भाई, लाठी चलाएंगे? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकता है, लेकिन कोई प्यार के बहाने जो तेजाब फेंक देते हैं वो भी एक तरफा प्यार ही मानते हैं। अगर वो परेशान करने की कोशिश करेंगे तो जरूर कानून अपना काम करेगा। और कोई भी व्यक्ति प्यार के नाम को बदनाम मत करे। हम खुद प्यार करने वाले लोग हैं, हम प्यार को हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर कोई अगर उच्छृंखलता करेगा, कोई लड़कियों का मजाक बनाएगा, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वास्तविक तौर पर बिल्कुल सच है कि जो एसिड अटैक की शिकार लड़कियां हैं, लखनऊ में एक लड़की को सिर्फ प्यार के नाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। क्या वो प्यार के नाम पर धोखा नहीं था? आखिर उस दिन वो वैलेंटाइन कहां चला गया था जब उसने काट दिया होगा उस लड़के को? आखिर क्यों भूल गया उस संत को वो लड़का जिसने उस लड़की को टुकड़ों टुकड़ों काट दिया और बाद में सीसीटीवी में कैद हुआ और पकड़ा भी गया? साजन भाई, क्या राकेश भाई की इस बात से आप समर्थन करते? नहीं, राकेश भाई ये कह रहे थे कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ा तो मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं, अगर उसमें कोई शिकायत करने जाता है पुलिस पे, तब आप कानून उस पे काम करेगा। आपकी लाठी क्या जो मर्जी से घूम रहे हैं उनके लिए है? आप किस बात का, कौन सा देश बनाना चाहते हैं भाई? आप इस देश को, इस नौजवानों को कहां ले जाना चाहते हैं? आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और उनको प्यार भी नहीं करने दे रहे हैं। अरे कुछ तो करने दो जी। नहीं मनोज भाई, हमें लगता है हम आपकी उस बात से सहमत नहीं है जिसमें आपने कहा कि जो एक एसिड अटैक पीड़ित है उसको भी प्यार करता था। प्यार दोनों तरीके से होता है, दोनों साइड से होता है, एक साइड से कभी प्यार नहीं होता है। अब यहाँ पे राकेश जी को वासना और सेक्स की बात करनी चाहिए थी, जो कि राकेश जी नहीं करेंगे। और जहां तक लठैतों की बात है, हमें लगता है कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अब जारी किया गया है कि कोई इस तरह से निकले ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, इनकी सरकार है, इस तरह के अगर जारी हो रहे हैं नोटिसेस, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी सहमति है उसके साथ। और जो आज लठैत जो तेल पिला रहे हैं अपनी लाठियों को, वो अगर कल निकल के लाठियां चलाएंगे तो ये बताएं कौन उनको रोकेगा? तो कानून व्यवस्था कहां है? सब जगह दिख रहा है, चैनलों पे, अखबारों। और मैं आपको बता रहा हूं, आज राकेश जी चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कल इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में होंगी और इनको ठेंगा दिखाएंगी कि कानून व्यवस्था क्या है। आज ये बात करते हैं, अभी बलात्कार की बातें कर रहे थे, कितने % बलात्कार प्रदेश में बढ़ गए जब से इनकी सरकार आई। तो ये इस तरह की बातें ना करें। फिर मैं यही कहूंगा, प्यार दोनों तरफ से होता है, चाहे माँ बाप का हो, बेटे से हो, और चाहे लड़के लड़की का एक दूसरे से हो, दोनों साइड से होता है प्यार, कभी एक साइड से नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने लोग भी वैलेंटाइन डे के खिलाफ हैं, जो लड़के लड़कियों के लिए कल लाठी लेकर के खड़े हैं, उनका भी मोबाइल चेक हो जाए और उनकी भी चीजें तय हो जाएं, वो मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। एक फैशन शुरू हुआ था कुछ अरसे पहले, 97-98 के आसपास की बात है, कि वैलेंटाइन डे के दिन खास तौर पर कुछ दुकानों को निशाना बनाया जाता था,
गुलाब के फूल सड़क पर फेंक दिए जाते थे और आवारा सांड उस दिन गुलाब का फूल खाता था क्योंकि वो सड़क पे होते। गांधी जी कुछ कहना चाहते? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, आप तो बोलिए। देखिए, वैलेंटाइन डे की बात है। वैलेंटाइन डे क्या है? वैलेंटाइन को शहीद किया गया था 14 तारीख को 269 वर्ष ईसा की मृत्यु के बाद। आपने बताया पहले। क्योंकि वो शादी कराता था। उसने कहा था कि शादी के पहले, शादी के बाद और शादी के बाहर कोई भी इजहार सेक्स का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बाजार ने इसको एक ऐसा मजाक बना के रख दिया है। ये शहीदी दिवस है, उसको सम्राट क्लॉडियस II ने बुलाया राजमहल में और उससे पूछा कि तुम क्या शादी रात को जब हमारे सैनिक सो जाते हैं छिप करके शादियां कराते हो सैनिकों की? तो कहा कि हाँ मैं कराता हूँ, क्योंकि राजा तेने जो हुक्म दिया है कि कोई भी सैनिक शादी करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, और तूने बहुत सारे सैनिक मार डाले हैं। और तुझे कहना है कि जब लूटपाट करने जाओ तो कहीं सेक्स कर लो। तो उसका ये था क्लॉडियस का। तो उसने कहा कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, शादियां होनी चाहिए और घर बसाना चाहिए। मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। आप भी पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ हैं और आपका कहना है साफ तौर पर कि प्यार वो जो शादी तक तब्दील हो जाए, मंजिल तक पहुंच जाए, किसी को धोखा ना मिले, किसी पर तेजाब ना हो, किसी का बलात्कार ना हो और प्यार के नाम पर बाद में उसको छोड़ ना दिया जाए। आ रहा हूं सर आपके पास, आ रहा हूं। जीजान भाई कुछ कह रहे थे? नहीं, तो जो कह रहे नहीं कह पाएंगे। नहीं हाँ आप नहीं मैं ये कह रहा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये जो प्यार है वो शादी तक पहुंचे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके इस कार्यक्रम में कई ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने प्यार किया और शादी तक पहुंच करके एक समाज को संदेश दे रहे हैं। चलिए मैं उनके पास भी जाता हूं एक बार, बहुत देर से नहीं गया। इतनी देर से आपने जो बहस सुनी उसमें आपका लब्बो-लुआब क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से हमेशा अच्छी चीजों को ग्रास्प करना चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। अच्छी चीज तो आपने ग्रास्प कर ली। तो एक ही अच्छी चीज पकड़ी थी, उसके अलावा कभी कुछ सोचा नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपने 14 तारीख भी चुन ली और ये आपने प्री डिसाइड करके रखा। मैम कुछ कहना चाहेंगे? प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है, बस उसको मुकाम तक ले जाना चाहिए। और मतलब जो प्रोटेस्ट होते हैं और ये सब होते हैं, हर चीज का दो एस्पेक्ट्स होते हैं, गलत और सही। तो सही पे चलिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मेरे ख्याल से ये रिपरकशन है, वाइसा वर्सा है। आपने प्रदर्शन किया, रिपरकशन में आया कि लाठी हो गई, ऐसा है? जी जी, बस ये है कि देखिए, कोई प्यार के लिए कोई कानून अपने हाथ में न ले। प्यार की खुली आज़ादी हो सबको, और कोई कानून अपने हाथ में न ले। और जहाँ कानून तोड़ा जा रहा है उसको रोकने का काम सरकार का है, वो काम सरकार को करना चाहिए। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा कहना यही है कि जब ऑन स्क्रीन कोई शाहरुख या काजोल अपना प्यार कर दिखाते हैं तो देखने तो घर के बुजुर्ग तक जाते हैं, और अगर कोई अपना यहाँ पे पार्क में बैठा है, अगर वो किसी दूसरे को परेशान नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल से उसको भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो फिर ये भी हो सकता है कि तेंदुलकर को खेलते हुए जब लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि तेंदुलकर बहुत अच्छा खेला, लेकिन बच्चे पर पढ़ाई का दबाव जरूर डाले रहते हैं। हाँ सर बताइए। बस ऐसा है कि उसमें सीधा सा फंडा ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दूसरी तरफ से भी देख रहे हैं तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग जितने भी इस तरीके के रेप के केसेस होते हैं उनका प्रदर्शन उतना उसके प्रति एग्रेसिव नहीं रहता है। ओके। लेकिन वो लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। ये थोड़ा फंडा समझ के बाहर है। बहुत मौजूद सा सवाल उठाया है और साफ तौर पर यह कहा भी है कि जिस तरीके से वैलेंटाइन डे के दिन जो मुखालफत करने वाले लोग हैं वो जिस तरीके से एकजुट होते हैं, एकमत होते हैं, एक राय होते हैं और एक साथ हमलावर होते हैं, आखिर जब बलात्कार होता है तो उसके लिए ऐसी तैयारी क्यों नहीं होती? ये भी एक बहुत मौजूद सा सवाल है। एक छोटा सा गीत आपको बताऊंगा और उसी से विराम दूंगा इस कार्यक्रम को। हंसी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी, हंसी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को
खोजने जो चला मैं, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। यह है प्यार जिसमें तन और मन ये दोनों गायब हो जाते हैं और सिर्फ रूहानी इश्क होता है। और जो रूहानी इश्क होता है उसको किसी नुमाइश की जरूरत नहीं होती है, और जब नुमाइश नहीं होती है तो कोई लठैत नहीं होता है, और जब लठैत नहीं होता है तो कोई बाजार नहीं होता है। तो आज ईटीवी के इस खास कार्यक्रम प्यार, संस्कार और बाजार को यही विराम देते हैं। लठैतों से गुजारिश कि प्यार को बरकरार रखें और प्यार करने वाले परिंदों से हाथ जोड़कर विनती, प्यार करिए, इजहार करिए, नुमाइश नहीं। नमस्कार।